हेलो हेलो एवरीवन, आई एम समृद्धा मुखर्जी और आज का हम लोग लास्ट लीड कोड क्वेश्चन करने वाले हैं। वो है कि बेसबॉल गेम 682। मैं मेरा स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। हम्म, हाँ, दिख रहा है सबको ये? हाँ, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेसबॉल गेम होगा और उसमें हम लोग स्कोर रखेंगे, लेकिन कुछ अजीब रूल्स रहेंगे उसका। तो एकदम बिगिनिंग ऑफ द गेम में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एम्प्टी रिकॉर्ड से, और एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हम लोग इनपुट लेंगे वेयर कि ऑपरेशन का हम लोग जो जो ईच रिकॉर्ड है उसका अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम लोग ऑपरेशंस उसके ऊपर करते जाएंगे। तो कंडीशंस क्या क्या है देख लेते हैं थोड़ा। कि अगर एक इंटीजर एक्स हुआ तो उसे हम उस रिकॉर्ड में ऐड करते जाएंगे, और अगर वो एक प्लस हुआ तो रिकॉर्ड का जो जो न्यू स्कोर हम लोग रिकॉर्ड में ऐड करेंगे वो सम होगा प्रीवियस ऑफ द टू स्कोर्स में। अगर वो रिकॉर्ड एक डी हुआ तो हम लोग वो न्यू स्कोर जो ऐड करने वाले हैं वो होगा कि डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर। और अगर सी हुआ वो रिकॉर्ड तो हम लोग जो प्रीवियस स्कोर जो हम लोग रखा है उसको इनवैलिडेट कर देंगे और हटा देंगे। तो ये सब करने के बाद जो हम हमारे पास रहेगा फाइनली उन सब का सम करेंगे और वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। मेरा ये व्हाइट बोर्ड सबको विजिबल है ना? ये समृद्ध व्हाइट है। बोर्ड ओके ओके, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में कैसा आएगा कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें लेना है? तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आता है। तो क्वेश्चन में देखिए कि बोलता है कि प्लस के लिए सम ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड, डी में भी बोल रहा है डबल ऑफ द प्रीवियस रिकॉर्ड, सी में भी बोल रहा है कि प्रीवियस स्कोर। तो ये सब प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो हम लोग स्टैक लेंगे। स्टैक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्टैक का प्रिंसिपल क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो हम लोग लास्टली जब ऐड करेंगे, ये अगर हमारा एक स्टैक हुआ, लास्ट हम लोग अगर देखो फर्स्ट कैरेक्टर इधर 5 है, हम लोगों का 5 के लिए क्या रूल था कि 5 एक इंटीजर है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड अ न्यू स्कोर ऑफ एक्स। तो हम लोग 5 को स्टैक में ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है? -2, वो भी एक इंटीजर है तो उसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है? 4, उसे भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा? सी। तो सी आ रहा है तो उसका मतलब क्या है? जो हम लोग का प्रीवियस स्कोर हम लोग ने ऐड किया था स्टैक में उसे रिकॉर्ड से हटा देंगे। तो मतलब इस 4 को पॉप कर देंगे। तो हमारा स्टैक में अब क्या बचेगा? ये दो। उसके बाद सी के बाद डी आ रहा है। डी के लिए हमारा क्या रूल था कि जो प्रीवियस स्कोर है उसका डबल करके न्यू रिकॉर्ड ऐड करेंगे। प्रीवियस स्कोर क्या है हमारा? 2, तो उसका डबल करके मतलब -4 हो जा रहा है और हम लोग स्टैक में वो ऐड कर दिया। उसके बाद 9 आ रहा है तो 9 को भी स्टैक में ऐड कर देंगे। तो इसके बाद प्लस आ रहा है। प्लस के लिए क्या रूल था हम लोगों का कि न्यू रिकॉर्ड स्टोर करेंगे जो सम ऑफ द प्रीवियस टू स्कोर होगा। तो हम लोगों का प्रीवियस टू क्या है? 9 और -4। ये प्लस करने से हम लोगों का क्या आ रहा है कि 5। तो एक और बार प्लस है लास्टली, ये वाला प्लस। तो मतलब हम लोगों का प्रीवियस टू स्कोर का क्या करना था? सम। तो इन दोनों का सम करके हम लोगों का फाइनल। तो ये हम लोगों का फाइनल ये हो रहा है। उसके बाद हमें इन सब का एडिशन करना है। तो यहाँ हम लोग यही कर रहे हैं कि 5 -2 -4। हाँ, थोड़ा चेक कर लेते सही है या नहीं। 9 5 14। हाँ, तो अब इन सब का जो स्टैक में ये सब वेरिएबल वैल्यूज है, इन सब का एडिशन करके जो सम आएगा वही रिटर्न करना है। यही हम लोगों का ये कोड मांग रहा है। तो चलो हम लोग अब कोड करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि मैं पहले कोड लिख लूँ और उसके बाद समझाओ, या फिर लिखते लिखते समझाओ आप लोगों को? आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? थोड़ा बता दीजिएगा कमेंट में, थोड़ा जल्दी। पैरेलल और बाकी कोई? ओके, लिखते हुए, ओके ओके, वही करते हैं। चलो, तो पहले हम लोग एक स्टैक लेंगे इंटीजर टाइप का।
स्टैक का नेम हम लोग स्टैक ही रखते हैं, सिंपल रखते हैं। और ये तो आपने इस सेशन का प्रीवियसली पढ़ा ही होगा कि कैसे एक स्टैक लिया जाता है। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप लेंगे कि अब इस लाइन का मतलब क्या है कि फॉर स्ट्रिंग ऑप एक हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, कि वो जो ऑपरेशंस एक हम लोग लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ले रहे हैं, और ऑप एक वेरिएबल है जो लाइक देखो, अगर ऑपरेशंस ये स्ट्रिंग हो गया, ऑप हम लोगों का ईच इंस्टेंस ऑफ दिस लिस्ट का होगा। तो मतलब पहले जब फर्स्ट टाइम फॉर लूप रन करेगा तो ऑप पहले 5 होगा, सेकेंड टाइम जब रन करेगा तब ये -2 होगा, उसके बाद 4 होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसे चलते जाएगा। सो तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक अब ऑप्टिमाइज तरीका है। तो हम लोग फॉर लूप के अंदर क्या करेंगे, इफ कंडीशंस डालेंगे। पहला कंडीशन हम लोग प्लस का लेते हैं। प्लस में हम लोगों को क्या करना था, सम लेना था। सम लेना है तो एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसमें पहला एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक में जो है उसे पॉप कर लेते हैं। उसके बाद एक सेकेंड वेरिएबल लेते हैं। हम लोग ये पीक क्यों ले रहे हैं सेकेंड वेरिएबल को, तो पहला वेरिएबल हम लोगों ने ए में स्टोर कर लिया, और सेकेंड वेरिएबल हम लोग वो पॉप नहीं कर रहे हैं, उससे हम लोग देख रहे हैं। पीक का मतलब होता है देख कर, वो हम लोग ने पहले जो इस सेशन में देखा था कि वो क्रश के बारे में देख के आना है, तो वो हम लोग देख रहे हैं, देख के स्टोर कर ले रहे हैं वो वैल्यू बी में। तो हम लोग उसके बाद क्या करने वाले हैं कि स्टैक डॉट पुश, फिर से हम लोग वो ए को वापस वो स्टैक में ढकेल देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ए और बी का वैल्यू अब पता है, तो हम वो दोनों को ऐड करके फिर से वही स्टैक में ऐड कर देंगे। तो ये हो गया प्लस के लिए हम लोगों का। अब सेकंड वाले में हम लोग डी के लिए आते हैं। डी के लिए हम लोगों का क्या था, डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर। डबल ऑफ द प्रीवियस स्कोर मतलब हम लोगों को प्रीवियस स्कोर सिर्फ देखना है, उसे पॉप नहीं करना। तो इसको हम लोग ये रिकॉर्ड को पुश करेंगे स्टैक में कि 2 डबल, तो इनटू 2 स्टैक डॉट पीक करके ये हो गया हम लोगों का डी के लिए। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट कंडीशन के लिए कि अगर वो सी हुआ या नहीं। तो सी के लिए हम लोगों का क्या था, सी के लिए क्या था हम लोगों का कि प्रीवियस स्कोर को लाइक कंसिडर ही नहीं करना है, हटा देना है रिकॉर्ड से। तो हटा देने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पॉप करना है। तो उसे स्टैक से पॉप कर देना है, तो बस। तो ये जो 3 कंडीशन था उसके लिए हो गया। एक और कंडीशन है शायद से, हाँ, इंटीजर का। तो हम लोग इंटीजर के लिए क्या करेंगे कि पुश करके तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो है, एक एक एलिमेंट स्ट्रिंग के लाइक तरह है। तो अगर हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगा तो वो स्ट्रिंग की तरह ही मिलेगा, तो एडिशन उसका हम लोग या फिर ऑपरेशंस उसके ऊपर कैसे करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रिंग से हम लोग जब इंटीजर कन्वर्ट करते हैं तो इंटीजर डॉट पार्सेंट हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं। तो ऐसा करके हम लोग उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टैक में पुश कर देंगे। तो यही हो गया हम लोगों का 4 कंडीशंस जो था इसके ऊपर। तो हम लोगों का स्टैक नाम का वो स्टैक वो हमें मिल गया। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इन सबका रिकॉर्ड्स को। तो हम लोग एक वेरिएबल इंट सम ले लेते हैं, इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं क्योंकि सम है। उसके बाद हम लोग ईच एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो फिर से हम लोग वो वाला मेथड यूज करेंगे, इंट स्कोर इन स्टैक।
क्योंकि इसके स्टैक के हर एक एलिमेंट को हम लोग ऐड करने वाले हैं, और टू एक्सेस द ईच एलिमेंट हम लोग स्कोर काउंटर को यूज करेंगे। तो इसका होने वाला है, तो सम में स्टोर होते जाएगा। सम पहले 0 है, तो पहले अगर इंडेक्स कुछ रहा वो 0 प्लस वो सम में स्टोर हो जाएगा, तो एक नया सम होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्कोर को हम लोग जब वो स्टैक में पॉइंट करेंगे, वो प्लस जो पहले का सम बना हुआ है वो ऐड हो जाएगा न्यू वाला स्कोर से। तो ऐसा होते होते पूरा स्टैक हम लोग ऐड कर लेंगे। तो वो करने के बाद तो पूरा स्टैक का हम लोगों को ये मिल जाएगा सम। तो हम लोग रिटर्न करने वाले हैं ये सम को। तो आई थिंक हो गया ये प्रोग्राम। थोड़ा हाँ, तो ऐसे ही हम लोगों का ये प्रोग्राम हो गया।